दोस्तों, अगर आपको यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आपको पहले पेंशन योजना का लाभ मिलता था पहले वृद्धा का, विधवा का या दिव्यांग पेंशन योजना का पैसा आता था, लेकिन अब पैसा नहीं आ रहा है। आपने विभाग में जाकर के पता किया तो वहां पर बताया गया कि आपकी पेंशन मृतक होने के कारण ब्लॉक की गई है। आप अपने पेंशन का स्टेटस चेक करते हो तो वहां पर आपको ब्लॉक्ड बाई DWO लिख करके आता है यदि वृद्धा पेंशन है तो, और यदि विधवा पेंशन है तो ब्लॉक्ड बाई DWO कुछ इस तरीके का लिख करके आता है, या यह लिख करके आता है कि मृतक आवेदक जो है वह मृतक पाया गया, इस वजह से पेंशन बंद की गई। रिजेक्ट रीजन में इस तरीके का लिख करके आता है मृतक, तो आपकी पेंशन यहाँ पर बंद कर दी गई है। आप जिंदा हैं तो उसको आप कैसे चालू करवा सकते हैं? यदि आपकी पेंशन मृतक दिखा करके बंद की गई है लेकिन आप जिंदा हैं, गलत सत्यापन किया गया है विभाग द्वारा, तो आप उसको दोबारा से कैसे चालू करवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने। ऐसे कई लाभार्थी होते हैं जिनका मृतक दिखा करके सत्यापन के दौरान, आपको पता ही होगा कि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है, कई बार विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है। जितने भी पेंशनर्स हैं उनका सत्यापन विभाग द्वारा किया जाता है, तो उनको सूचना प्राप्त होती है कि आवेदक जो पेंशनर्स है वह मृतक हो चुका है, तो वह मृतक दिखा करके पेंशन को बंद कर देते हैं। लेकिन कई बार गलत रिपोर्ट भी लग जाती है, मृतक नहीं होते हैं, मृतक की रिपोर्ट लग करके पेंशन बंद हो जाती है। कई लाभार्थियों का मैटर ऐसा हुआ है कि मृतक दिखा करके पेंशन बंद कर दी गई है, उसके बाद वह पेंशन दोबारा चालू कराने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या काम आपको करना है, कैसे आप दोबारा से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म कर लेना है कि आपकी पेंशन किस कारण से बंद की गई है। आपको अपने विभाग में जाना है, संबंधित विभाग में जाना है। यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन का पैसा मिलता है तो समाज कल्याण विभाग जाइए, और यदि आपको विधवा पेंशन का पैसा मिलता है तो जिला प्रोविजन अधिकारी ऑफिस में जाइए, और यदि दिव्यांग पेंशन का पैसा मिलता है तो जिला दिव्यांगजन अधिकारी ऑफिस में वहां पर जाइए। वहां से आप पता करिए कि आपकी पेंशन जो है वह किस कारण से बंद की गई है। अगर आप अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करते हैं तो ब्लॉक्ड बाई DWO या DPO कुछ इस तरीके का लिख करके आता है, तो आपकी पेंशन रोकी गई है। सबसे पहले आपको रीजन को पता करना है कि किस कारण से आपकी पेंशन जो है वह बंद की गई है। अगर आपकी पेंशन मृतक दिखा करके बंद की गई है, यानी कि आवेदक मृतक हो चुका है, आप पेंशन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर इस वजह से अगर पेंशन बंद की गई है और आप जिंदा हैं, आप पात्र हैं, आपको पेंशन मिलनी चाहिए, आप जिंदा हैं, गलत सत्यापन किया गया है, तो उसको आपको चालू कराने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। उसको आपको चालू कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र एक एप्लीकेशन आपको संबंधित विभाग में देना है, और वहां पर प्रार्थना पत्र देकर के आप दोबारा से पेंशन को चालू करवा सकते हैं। अगर आपका सत्यापन होगा, जब भी आप प्रार्थना पत्र देंगे आप बताएंगे कि मैं जिंदा हूं, मैं गलत सत्यापन किया गया है, विभाग द्वारा पुनः सत्यापन कर पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो दोबारा से आपका सत्यापन होगा, और अगर आप पात्र होंगे, मृतक नहीं होंगे, जिंदा होंगे, सत्यापन होगा आपका, तो उसके बाद आपको दोबारा से पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन अनब्लॉक कर दी जाएगी। कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, आप खुद से भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, sarkariyojanaguru.in। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन मृतक दिखाकर बंद कर दी गई, उसे दोबारा ऐसे चालू करें, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। पर पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है कि कैसे आप जो मृतक दिखा करके पेंशन बंद की गई है उसको चालू करवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया गया है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कैसे प्रार्थना पत्र को लिखना है, कैसे लेटर को लिखना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक लेटर दिखाया गया है कि आप इस तरीके से भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, या आप अपने मन से जो भी प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो ये वृद्धावस्था पेंशनर्स वालों के लिए, अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था तो कुछ इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। सेवा में समाज कल्याण अधिकारी, जनपद अपना लिख देना है, कौन सा विषय, पेंशन चालू कराने के संबंध में, महोदय।
है। सामने निवेदन है कि प्रार्थनी यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सन ऑफ लिखना है, इसके बाद निवासी आपको यहाँ पर लिखना है, को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, पंजीकरण संख्या जो आपकी पेंशन की है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन सत्यापन में मृतक दिखाकर पेंशन को ब्लॉक बंद कर दिया है, जबकि प्रार्थी अभी जिंदा स्वस्थ है। विभाग द्वारा प्रार्थी का गलत सत्यापन किया गया है, अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का पुनः सत्यापन कर वृद्धावस्था पेंशन योजना को चालू करने करें, आपकी महान दया होगी। दिनांक यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर नीचे आपको दस्तखत कर देना है, सिग्नेचर आपको करना है, नीचे आपको नाम, पिता का नाम, इसके बाद पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको लिखना है। और उसके बाद आपको समाज कल्याण अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर के आपको स्वयं जाना है, जो पेंशनर है उसको स्वयं जाना है, वहां पर आपको समाज कल्याण जो अधिकारी है उसके पास जाकर के स्वयं प्रस्तुत हो करके उन्हीं को प्रार्थना पत्र आपको देना है। और इसके बाद आपकी पेंशन का दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको विधवा पेंशन, अगर आप विधवा पेंशन मिलती थी वह बंद हुई है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिव्यांग पेंशन का भी दिया हुआ है, दिव्यांग पेंशन का भी आप कुछ इस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, या आप अपने मन से भी कुछ भी प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं, संबोधित आपको इनको करना है, तो आप अपने हिसाब से भी प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस चेक करने का प्रोसेस है, अगर आप स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ करके अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉक्ड लिखा हुआ है तो आपकी पेंशन बंद है, किस कारण बंद है ये आपको विभाग से ही पता करना। तो आपको प्रार्थना पत्र दे देना है, संबंधित अधिकारी के पास जाकर के स्वयं पेंशनर्स प्रस्तुत हो करके अपना प्रार्थना पत्र देना है। उसके बाद आपके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाएगी, दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। अगर आप सत्यापन में पात्र पाए जाते हैं तो आपको फिर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन अनब्लॉक हो जाएगी, दोबारा से आपको पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। कैसे आप चेक करेंगे कि पेंशन अनब्लॉक हुई है या नहीं, आर्टिकल पर इसका भी पूरा प्रोसेस बताया गया कि कैसे आप पेंशन चालू हुई है या नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपका संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर के भी काम नहीं होता है तो आप अपने जिला के जिला अधिकारी के पास जाकर के वहां पर भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। डीएम साहब के पास जाकर के स्वयं प्रस्तुत आप होइएगा, वहां पर भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, या आप IGRS जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी पेंशन को दोबारा से चालू कराना है। आपको अगर एक बार में काम नहीं होता है तो 1 2 3 बार लेटर आप दोबारा से आपको देना है, लेटर प्रार्थना पत्र देना है, तभी आपका काम होगा। और एक बार पेंशन चालू होने के बाद आपको फिर पेंशन नहीं रुकेगी, फिर आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना होगा, और एक बार अगर आप पेंशन को चालू करवा लेते हैं तो फिर आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मृतक जो पेंशन दिखा करके बंद की जाती है उसको आप चालू करवा सकते हैं यदि आप जिंदा हैं तो, अगर आपका सत्यापन गलत किया गया है तो। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।